क्या तुरंत? एकदम साफ है योर ऑनर, मिस लीना ने ही अपने पिता की हत्या की है योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, नहीं मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी बेटी के पास क्या कौन सी वजह हो सकती है कि वो अपने पिता का खून करेगी? बहुत वजह हो सकती है जगेश भाई। योर ऑनर, कर्नल राठौर एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, जाहिर सी बात है वो डिसिप्लिन्ड रहे होंगे। अपनी बेटी को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने उनकी सहेली को अप्रिशिएट किया, लेकिन ये बात मिस लीना को बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। जेलसी योर ऑनर, जेलसी है इस कत्ल की असली वजह। योर ऑनर, 28 जैन 1:30 बजे इन्होंने मेघन को अपने घर पर बुलाया क्योंकि इन्हें पता था कि उस दिन घर पर कोई नहीं है और इन्होंने उनके खाने में नशीली दवाएं मिला दी। योर ऑनर, ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स। दरअसल योर ऑनर, अपराधी सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। इत्तेफाकन उस दिन जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, कर्नल राठौर घर में दाखिल हुए। देखते ही वो सारा माजरा समझ गए योर ऑनर। बाप और बेटी के बीच में कहासुनी हो गई। कर्नल राठौर मेघन को बचाने के लिए उसे अपने कमरे में ले गए, ये जाने बगैर कि उनकी बेटी गुस्से से तिल मिला रही है, आग बबूला हो रही है, उसके सर पर खून सवार है और बेटी ने आओ देखा ना ताओ दनादन 2 गोलियां अपने पिता के सीने में उतार दी। Am I right, मिस लीना? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। Come on. Thank you so much, Papa. I love you. Please cut the cake. पापा के लिए। Yeah, thank you. Thank you. By the way, Dad, meet my best friend Megan. Hi. Hi. Nice to meet you. Leena, I didn't know your dad was so handsome. अरे अगर तुम्हारी उम्र का होता तो अपना दिल हथेली पर लेकर आते। Wow, such a cute picture ना, हम लोग इतने अच्छे लग रहे थे इसमें। चिराग भी क्यूट लग रहा है। She is looking very nice. चिराग मैच प्रॉब्लम में हेल्प कर दे यार, असाइनमेंट सबमिट करना है। Sure, bro. Bye, Lina. Bye. See you, Megan. Take care. How rude यार मेगन, बेचारा चिराग मरता है तुझ पे और तू उसको भाव भी नहीं देती है। प्लीज यार, उस पड़ाकू पे कौन मर सकता है? बच्चा है वो। You know, I like more mature type of men. Someone like your father. Personality भी होनी चाहिए यार। I know यार, आखिर डैड किसके हैं? Shut up. वो सब छोड़ा, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम सर पे है। सुन ना, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, पता है मेरे रूममेट्स ना 3-3 बजे तक ना टीवी देखते रहते हैं। मैं कैसे पढ़ाई करूं? क्या करूँगी मैं? हे, मैं तेरे घर पे आ जाऊं क्या? 2 दिन की छुट्टी भी है, कंबाइंड स्टडीज करेंगे। नाइस आइडिया यार। एक काम करते हैं, चिराग को भी बुला लेते हैं। He is quite useful यार। Shut up यार, चल चल। दुश्मन की सेना बढ़े आ रही थी, गोलियां हमारी खत्म हो चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कि अचानक हमारे मेजर साहब ने एक डंडा उठाया और खड़े हो गए और चिल्लाए, मारो सालों को, मारो एक एक को, भून डालो। और सामने वाले को लगा
कि भैया इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो धीरे धीरे वो लोग भागने लगे। फिर आपने क्या किया? मैंने क्या किया, मैं तो हार्ट ब्रेक डाउन था। मैंने खाली बंदूक उन पे तान दी और बोला मारो एक एक को, मारो। अरे गोली एक नहीं चली और दुश्मन भाग गए। ओह वाह, So funny, Mike. ब्रेकफास्ट हो गया हो तो कमरे में जाओ, स्टडीज करनी है। अरे एक सेकेंड, अभी इन लोग के लिए मैंने मिल्क शेक मंगवाया है। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मेरे जैसे मूछियां। Oh God! Don't. Let me do it with your permission. Okay. Looks so funny. जल्दी. Okay. What? गए? That's all right. मुझे देर हो रही है। आई हैव टू गो। बाय बेटा। Bye, मम्मा. बाय। Take care. Lovely breakfast. Bye. I love you too. I love you too. सर क्या है? सर छुट्टी चाहिए था 15 दिन का। किस बात की छुट्टी? सर गाँव नहीं गया ना 2 साल से। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर। I said go! Don't hold your position. Yeah. Come on. Stretch. Strengthen your core, okay? Hands folded. Okay? Stretch some more. Core. Got it. Core muscles. Yeah. थोड़ा और. Okay. Concentrate. Go back. Yeah. Okay. Count till 10. 1,
2 3 4 5 6 What are you doing? 5 no you have to hold hello listen लीना टॉवल देना जल्दी। Thank you. गुड मॉर्निंग। तो यहाँ बैठ जाना। ओके। मेगन, तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगी। थैंक यू। Hey Lina, what's up? कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं यार, एग्जाम्स की थोड़ी टेंशन है। चिराग, कल रोज डे है, तुम मेगन को रोजेस क्यों नहीं दे देते? कब तक चुप बैठोगे यार? कम ऑन। It's a good idea. जरूर देता हूँ उसको मैं रोजेस 100%। जी मैडम ये आपके लिए मेरे लिए? किसने भेजा है ये लेकिन? मैडम आप ही का नाम लेकर के दिया था। अच्छा, थैंक यू। किसने दिया होगा ये? What? बुके फुल ऑफ रोजेस। वाओ मेगन, तू तो बहुत लकी है। पता नहीं किसने भेजा है यार, नाम भी नहीं लिखा इसमें। अच्छा सुन, तू एक गेस तो कर। क्यों? तुझे पता है क्या कौन है? चिराग। और कौन देगा तुझे बुके? छी, पता है उस स्टूपिड को है ना, मैंने ही आइडिया दिया था। नहीं, उसने नहीं भेजा होगा। उस कड़के के पास ना मूवी दिखाने के लिए भी पैसे नहीं होते। ये बहुत एक्सपेंसिव बुके है यार, उसने नहीं भेजा होगा। वो एक रोज भी दे दे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर चिराग ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? क्या? डैड, आपने मेगन को रोजेस का बुके भेजा है ना? देखिए डैड, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं मम्मा साहब की कंप्लेन अपने करूं। डैड के कमरे में आके जासूसी कर रही हो, यही सिखाया तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें? पर डैड आप व्हाट पर?
साला बेटी की सहेली के साथ गुलछर्रे उड़ाता है और हमको हमारे बीवी बच्चे से मिलने के लिए छुट्टी भी नहीं देता। हाय नीना, सुन ना, वो नोट्स है ना। मेगन देख, तू मुझे उल्लू मत समझ कि तू जो कुछ भी करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तू सबके सामने से क्यों चिल्ला रही है? क्या किया मैंने? क्या किया? इनोसेंट बनने का कितना अच्छा ड्रामा कर लेती है ना तू। झूठ बोला तूने मुझसे। मेरे डैड ने तुझे रोजेस भेजे थे, अच्छी तरह पता था ना तुझे। क्या? तेरे डैड ने वो फ्लास्क भेजे थे? यस। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैंने चिराग से भी पूछा। अगर उसने देख, तू ज्यादा बन मत। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे पता था कि मेरे डैड ने तुझे फ्लास्क भेजे। यू नो व्हाट लीना, आई डोंट नो व्हाट द फस इज अबाउट। आई मीन, अगर तेरे डैड ने मुझे फ्लास्क भेजे तो व्हाट इज द बिग डील यार? वो मेरे पापा जैसे हैं। ही इज लाइक माय फादर एंड आई एम श्योर तेरे पापा इतने ओपन माइंडेड हैं और तू इतनी नैरो माइंडेड। सुन, उनके लिए जैसी तू है ना वैसी मैं हूं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम लाइक हिज डॉटर। आई एम सॉरी यार। मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आते आते देरी हो जाएगी। मैं भी क्लब के लिए निकल ही रहा हूँ, खाने पे वेट मत करना। ठीक है। नरेंद्र, मेरे ग्लास लेकर आओ। हाँ मेगन, बोल ना। लीना, लीना सुन ना, मेरे नोट्स तेरे घर पे रह गए हैं। मैं आ जाऊँ क्या लेने? हाँ, मैं घर में ही हूँ। एक काम कर, तू लंच के लिए आ जा। ठीक है, मैं आती हूँ। सी या, बाय। बहुत भूख लगी है यार। बोलती हूँ, नरेंद्र जल्दी लाओ पास्ता। एक काम कर, जूस पी ले तब। हाँ बस बस। कहाँ गया ये? हे मेगन, तुम कब आई? बस अभी। नाइस टू सी यू। एक्चुअली इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू। लीना, कुछ खाना ना खिलाओ भाई, भूख लगी है। आपकी तो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ, वो पोस्टपोन हो गई। अभी 4 बजे जाना है मुझे, तो सोचा क्यों ना घर में ही लंच कर लूं। मैं अभी हाथ धो के आता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। So, कैसी चल रही है तुम लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन? ठीक है, बस हिस्ट्री में प्रॉब्लम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। सुना है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, चक्कर जैसा हो रहा है। क्या हुआ? एक काम कर, तू ऐसे बैठ आराम से। डैड, मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे दरवाजा कितने बंद
बंद किया दरवाजा? डैड, दरवाजा खोलो कोई। मेघन का फोन? ये क्या किया तूने? You killed your dad. योर ऑनर, लीला के बयान के मुताबिक लीला ने ही अपने पिता का कत्ल किया है। लीला ने 2 गोलियां चलाई, पहली अपने पिता पर और दूसरी गोली मिस फायर होकर पीछे रखे अलार्म क्लॉक पर लगी, जिस पर वक्त आज भी रुका हुआ है 2:10। ये रही योर ऑनर वो फोटोग्राफ। नहीं जज साहब, ये सच नहीं है। मैंने गोली चलाई थी, पर मैंने हवा में फायरिंग की थी, वो भी मेघन को अपने पापा से बचाने के लिए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन 2 गोलियां चली थी, लेकिन पहली गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अच्छा मजाक है? 2 गोलियां चली, एविडेंस है, प्रूफ है। मैं एविडेंस के आधार पर ही ये बात कर रहा हूँ कि उस दिन 2 गोलियां चली थी। पहली गोली जिसने भी चलाई उसने शरीर के बहुत नजदीक से चलाई होगी, इसलिए उसकी आवाज सुनाई देगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब शरीर के नजदीक से गोली चलती है तो उसकी आवाज थोड़ा सा दब जाती है, इसलिए उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उसी गोली से कर्नल साहब की डेथ हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है। कैन आई हैव दिस प्लीज? ये देखिए सर। जी मैं मानता हूं कि मेरी क्लाइंट लीना ने गोली चलाई थी, लेकिन उन्होंने जो गोली चलाई थी वो सिर्फ हवा में चलाई थी। दैट वॉज जस्ट अ हवाई फायरिंग। हो सकता है कि पहली गोली किसी और ने चलाई हो। सर और एक बात है जो आपको नोट करनी पड़ेगी कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन से उस घर का अर्दली नरेंद्र भाग चुका है। अब मेरी क्लाइंट लीना जी इस कटघरे में इसलिए है क्योंकि मौका वारदात पर इनके दोस्त चिराग ने उनको हाथ में गन लिए देखा था और इनके हाथ में जो गन थी वो उनके पिता की ही रिवॉल्वर थी, कर्नल साहब की खुद की रिवॉल्वर थी। अब उनके घर का जो बरसों पुराना नौकर है उसे शायद पता होगा कि वो रिवॉल्वर कहाँ रखी होगी, इसलिए उसने वो रिवॉल्वर निकाल के शायद मर्डर किया होगा और फरार हुआ होगा। हो सकता है ना त्रिपाठी जी? सर अक्सर ये जरूरी नहीं कि हमारी आंखों ने जो देखा हो वो सच हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सच ना हो और वही सच बाहर लाने का काम हम लोग करते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है योर ऑनर। जो सामने दिखाई दे रहा है उसे सच ना माना जाए और जो है ही नहीं उसे सच मान लिया जाए। मेरे काबिल दोस्त, कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने मेघन सोलंकी को बुलाना चाहूंगा। लीना और मैं टेबल पे खाना खा रहे थे, अंकल भी थे वहां पर। उसके बाद अचानक मुझे चक्कर आने लगा। लीना मेरे लिए दवाई लेने गई थी, फिर अंकल ने मुझे उठाया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। योर ऑनर, सवाल ये नहीं है कि कर्नल साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है कि कत्ल किसने किया, और सारे सबूत यही कहते हैं कि कत्ल मिस लीना ने किया है। और मेघन की ये बात कहीं साबित नहीं होती योर ऑनर कि मिस लीना ने कत्ल नहीं किया है, क्योंकि घटना के वक्त मिस मेघन बेहोश थी। योर ऑनर ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, वो भी हवा में। मैंने अपने पापा को नहीं मारा। आई एक्सेप्ट कि मेरे पापा का अट्रैक्शन मेघन की तरफ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर योर ऑनर मैंने अपने डैड को नहीं मारा मैंने उन्हें। थैंक्स फॉर द इमोशनल स्पीच मिस लीना। जो लड़की
अपने बाप पर गन उठा सकती है, वो बेटी अपने बाप पर गोली नहीं चला सकती, कौन विश्वास करेगा? योर ऑनर, मिस लीना ने ही अपने पिता का कत्ल किया है, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी बेटी ने खून नहीं किया जज साहब, खून मैंने किया है, मैंने मारा है मेरे पति को। मिसेस सरिता राठौर, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। तंग आ चुकी थी मैं अपने पति से, परसों से सह रही थी। एक पत्नी जो ना देख सके वो सब देख रही थी मैं। जज साहब, माय हस्बैंड वाज अ वुमनाइजर। नफरत करती थी मैं उनसे। एक एक हादसा मैं बताती हूँ आपको। एक जूनियर ऑफिसर की नई नई शादी हुई थी, हमने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। मैम, कैन आई हैव अ प्लेजर ऑफ डांसिंग विद यू? ऑफ कोर्स, विद योर परमिशन। नो प्रॉब्लम सर, श्योर। थैंक यू। प्लीज। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सर। लकी कश्यप, द लकी मैन। थैंक यू। यू वेलकम। बहुत खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। Gorgeous. सर, प्लीज सर। What sir? अरे मैं कोई से किस करने की कोशिश थोड़ी कर रहा है। We are just dancing. आई नो सर, बट मेरी वाइफ अनकंफर्टेबल फील कर रही सर। राज, ये क्या एक कर रहे हो? सेकंड। What awkward? She's doing fine. She's smiling, right? Come on, don't be a spoiled sport. सर, प्लीज सर। Hey! राज, How dare you? Colonel राजदीप राठौर को टच किया! How dare you? क्या बताऊं आपको, कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं उस दिन। यही वजह थी जज साहब कि हम रहते थे एक ही घर में, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां थी। आप ही बताइए मैं क्या करती। मेरी ही बेटी की सहेली के साथ वो मेरी नजर के सामने फ्लर्ट करते थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनते कहाँ थे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये बात इस हद तक बढ़ जाएगी। उस दिन मैं अपने एनजीओ के काम से बाहर गई हुई थी। मैं अपनी एक फाइल भूल गई और जब मैं घर गई राज, राज, राज क्या कर रहे हो? राज छोड़ो मेगन को। जाओ यहाँ से। राज मेगन को छोड़ो, वरना मैं गोली चढ़ा दूंगी। I said go! I'll shoot you. No! छोड़ो। No! सब मम्मा झूठ कह रही है। वो तो घर पे थी ही नहीं, वो एनजीओ के काम से बाहर गई थी। मैंने खुद डैड को देखा था मेगन के साथ। अच्छी कहानी चल रही है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। मैं ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से मिसेस सरिता से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। बताइए मिस सरिता, आपने गोली चलाई थी, राइट और रॉन्ग?
जी, और उसके बाद आप अपना दिमाग चलाने लगे। आपने अपने साड़ी के पल्लू से गन के ऊपर से उंगलियों के निशान मिटा दिए। राइट? जी नहीं जी, आपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और उसके बाद वो गन लेकर अपनी बेटी को कहा कि बेटी लो ये गन पकड़ो। मजाक समझ रखा है आपने ऑनरेबल कोर्ट को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बताइए गन पर से आपकी उंगलियों के निशान कहां गए? वो मैं चिराग जब अंदर आया तो आपकी जगह आपकी बेटी कैसे खड़ी थी? बताइए। वो मैं अपनी बेटी की जबान को लड़खड़ाने लगी आपकी। आप अपनी कहानियां बनाती गई, लेकिन आप ये भूल गई कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। मैं कह रही हूं ना, आपने झूठ बोला है मिस सरिता। योर ऑनर, मिस सरिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये झूठ बोला है, जबकि सच ये है कि कत्ल मिस लीना ने किया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप जा सकती। अगली सुनवाई 3 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, मैं 2 साल से छुट्टी मांग रहा था सर के पास, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दी नहीं। एक दिन अचानक फिर बोला कि तुम्हें छुट्टी पे जाना है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये खाना लगा के टेबल पे वहीं से चले जाना। अगर मेरा मूड बदला तो छुट्टी कैंसिल। नहीं सर। गो फास्ट। थैंक यू सर। नाउ। थैंक यू। अरे इसमें इतना सॉस क्यों डाल दिया? कोई बात नहीं, मैं खा लेती, दे मुझे। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं खा लूंगी। श्योर ना? हाँ श्योर। मैंने खाना परोसा और खुशी खुशी अपने गांव चला गया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है सर। मैं ट्रेन से गया था, मेरे पास टिकट भी है सर। Any question, Mr. जागेश? थैंक यू, पहली बार आपने मुझे जगेश कहकर बुलाया। जी नहीं योर ऑनर, मेरा इनसे कोई सवाल नहीं। नरेंद्र प्राइम सस्पेक्ट है और आपको कोई सवाल नहीं पूछना। जी योर ऑनर, मेरा भी सबसे पहले शक तो नरेंद्र के ऊपर ही था, लेकिन आपका कोई शक नहीं है। इसका मतलब आप मानते हैं कि मिस लीना ने ही खून किया? नहीं, अब थोड़ा सब्र रखें ना, मैं धीरे धीरे आपको सब बताता हूँ। आप जा सकते हैं। जज साहब, पता है मैंने आपको कहा था कि कभी कभार अपनी आंखों से देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, और वही सच मैं अदालत के सामने आप पेश करूंगा। ऐसी क्या नई बात सामने आई है? कुछ ही देर में सारी कहानी आपके सामने बताऊं कि खून किसने किया है और उसकी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले मैं इस केस के एक लौटे आई विटनेस चिराग सेन को यहां बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप कर्नल साहब के घर गए, वहां आपने एक गोली की आवाज सुनी। Am I right? यस। गोली की आवाज सुनने के बाद आप दौड़ते हुए ऊपर गए और कमरे में आपने एंटर किया तो आपने क्या देखा कि आपकी दोस्त लीला जी के हाथ में गन है, राइट? हाँ। चिराग जी, उस दिन 2 गोलियां चली थी और कोर्ट के पास उसका सबूत भी है, तो फिर आपने एक गोली की आवाज कैसे सुनी? आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और मुझे बताइए कि आपने एक गोली की आवाज सुनी या 2 गोली की आवाज? शायद शाह मत कीजिए, बी कंफर्म, मुझे बताइए एक या 2। एक गोली। ओके, थैंक यू सो मच। एक गोली की आवाज आपने सुनी। अब आपके दिमाग पर थोड़ा और जोर डालिए और मुझे बताइए कि जब गोली की आवाज सुनी, आप ऊपर गए कमरे में, जब आपने लीना जी को हाथ में गन पकड़े हुए देखा, तब लीना जी कर्नल साहब से कितनी दूरी पर खड़ी थी? 10 कदम के आसपास। यू श्योर? 10 कदम की दूरी? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, लीना जी 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। योर ऑनर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने कदम की दूरी? एक्सक्यूज मी जज साहब, इनसे कहिए कि जब जगेश शाह बात करे तब ये बीच में ना बोले। ग्रांटेड। चिराग, आपको मेघन ने मैसेज करके बुलाया था, राइट? जी। I must tell you, you have a very sharp memory, हाँ? कितने बजे मेघन ने मैसेज किया था आपको? करीब
1:45। अच्छा, 1:45 यानी 1:45 बजे। ठीक है। आपका घर और कर्नल साहब का घर कितनी दूरी पर है? करीब 10-15 मिनट की दूरी पर। 10-15 मिनट की दूरी पर। ठीक है। मतलब 1:45 बजे आपको मैसेज आया, आप मैसेज पढ़ के इमीडिएटली निकले होंगे? नहीं मतलब क्योंकि गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मेरी दोस्त है। आई एम सो सॉरी चिराग, आई एम सो सॉरी। चलो गर्ल निकाल देते हैं, फ्रेंड रहने देते हैं। तो परफ्यूम तो लगाया होगा आपने मिलने के लिए? मैं एकदम निकला कि रास्ते में ट्रैफिक था? मैं तुरंत निकला और जल्दी से जल्दी पहुंचा। अच्छा, सिग्नल तो जंप किया होगा आपने? कैसी बातें पूछ रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, जितना आपको पूछा जाए उतना जवाब दीजिए मुझे। मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा। अच्छा, एक भी मिनट आपने वेस्ट नहीं किया। मतलब आपने अपनी बाइक निकाली, बाइक फास्ट भगाई होगी, तकरीबन 60 की स्पीड पे भगाई होगी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, राइट? इसका मतलब ये बनता है कि 2 बजने से पहले आप कर्नल साहब के वहां पहुंचे। तो गाड़ी पार्क करने के बाद 2 बजे से लेकर 2:10 तक आपने वहां किया क्या? आप कोर्ट को बताइए चिराग कि आपने अपनी बाइक साफ करी या आपने चाय पी रहे थे आप? बताइए आपने किया क्या? मुझे पता है कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए इसका जवाब कोर्ट को मैं दूंगा। योर ऑनर, ये बात सही है कि मेरी क्लाइंट लीना ने वहां गोली चलाई थी, लेकिन वो अपने पिताजी को मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ उनको डराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने निशाना भी अलार्म क्लॉक की तरफ ताका था। और ये निशाना चुकी भी नहीं थी, क्योंकि कमरे में जो पहली गोली चली उससे कर्नल साहब की डेथ हुई थी। जो पहली गोली कर्नल साहब पर चली 2:05 पर, वो गोली सीधा उनके लंग्स पर जाकर लगी और रीप केज के पोस्टीरियर वॉल पर जाकर अटक गई। उस गोली से उनकी डेथ बिल्कुल नहीं हुई थी, वो सिर्फ तड़प रहे थे। और दूसरी गोली 2:10 पर लीना जी ने चलाई, जो सीधी अलार्म क्लॉक पर लगी और वहीं पर जाकर घड़ी बंद हो गई। योर ऑनर, 2:05 पर जो गोली चलाई थी वो चिराग ने चलाई थी। और पॉइंट नंबर 1, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल साहब पर जो गोली चली थी वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली थी, ना ही कि 10 कदम की दूरी पर। और पॉइंट नंबर 2, एटॉप्सी रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल साहब की मर्डर, उनकी डेथ 2:05 पर हुई थी। और 2:05 को जो गोली चली थी जिससे कर्नल साहब की डेथ हुई थी, वो गोली चलाई थी चिराग ने। हाँ, मैंने चलाई थी वो गोली। मैंने मारा है और ये बात सच है। मैं मेघन से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लीना भी जानती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मैंने मारा उसको, मैंने मारा, I killed him। और एक दिन चिराग, कम। हेलो अंकल। हेलो। हाउ आर यू? अगर मेघन के आसपास भी नजर आया ना तो जब मुझे मेघन का मैसेज मिला कि वो लीला के घर में है, तो मुझे शक हुआ कि कर्नल उसके साथ कुछ गलत सलूक करेगा। और मैं तुरंत वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि कर्नल मेघन पर लेटे हुए थे और मेघन बेहोश पड़ी थी। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेघन को, अभी छोड़िए। जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसे जाओ। पापा मेघन को छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी। मेरा वॉलेट। मैं आपको मार दूंगी पापा। हाँ।
जज साहब, अब सारा सच आपके सामने आ गया है, कोर्ट के सामने आ गया है। अब आप सजा सुनाइए। कोर्ट ने चिराग को दफा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या और झूठे एविडेंस के लिए 20 साल की सजा सुनाई। लीना को दोषी ना पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.